हेलो हेलो हेलो। तो देखिए भैया, आज हमें जो है यूनिट्स एंड डिमेंशन जो है अपना रिवाइज करना है। क्या पूरा वन शॉट में कवर करना है कुल मिला के। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड, देखो आप बोलोगे कि नहीं भाई चैप्टर का नाम तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, मैं मानता हूँ है, लेकिन क्या होता है देखो, आपको इस चैप्टर बेसिकली मेनली पहले तीन चीजें पढ़ गई थी। चलो अपन चैप्टर के नाम से पहले ये देखते पढ़ना क्या है। यूनिट्स पढ़ने रहते हैं तुम्हें, तुम्हें डिमेंशंस पढ़ने रहते हैं, और उसके बाद तुम्हें मेजरमेंट्स पढ़ने रहते हैं। मेजरमेंट्स में पहले दो चीजें आया करती थी, पहले यूनिट कन्वर्जन वगैरह, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन, टाइप्स ऑफ यूनिट जो होते थे तेरे, और मेजरमेंट में तेरा अलग अलग चीजों से आपको मेजरमेंट करना होता था, लीस्ट काउंट वगैरह। वर्नियर कैलिपर होता था आपका, है ना, आपका वर्नियर कैलिपर हुआ करता था, आपका स्क्रू गेज हुआ करता था। ऐसी चीजें होती थी जिनसे आप मेजरमेंट किया करते थे। और इस मेजरमेंट में पहले एक चीज और आती थी जिसको हम कहते थे एरर्स, एरर्स या फिर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, ये आता था। तो इसमें ये पोर्शन तो अभी आपका सिलेबस में है, ठीक है, बट ये और ये आपके सिलेबस से बिल्कुल कट चुका है, और एरर्स आपके सिलेबस से कट चुका है। एरर्स में आपके फिर अलग अलग आते थे, पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, लीस्ट काउंट एरर, है ना, अलग अलग प्रकार के एरर्स होते थे। फिर उनके कैलकुलेशन फिर एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस, उनको एब्सोल्यूट एरर्स वगैरह में क्लासिफाई किया जाता था, है ना। तो उस प्रकार से जो है उस प्रकार से जो है आपके एरर्स का क्लासिफिकेशन होता है। पर अब जो कि मेजरमेंट्स में आधे से ज्यादा पार्ट कर रही है, अब मेजरमेंट्स की जगह से मैथ्स बची है, जिसमें आप पढ़ते हैं पता है इनके यूनिट्स एंड डिमेंशन के अलावा मेजरमेंट्स वाले पोर्शन में पता है क्या पढ़ते हैं आप, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते हैं आप, वहां पे यूनिट कन्वर्जन पढ़ते हैं, है ना, फिर आप ये सब चीजें पिद्दी पिद्दी पढ़ते रहते हैं, आप राउंडिंग ऑफ पढ़ते हैं, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजों के लिए अपन को चाहिए तो एक अलग से वीडियो बना देंगे। खैर ये आपको कहीं भी यूट्यूब पे मिल जाएगी, बड़े आसान तरीके से ट्रिक से समझाई गई है। मेरा काम है जो टेक्निकल चीजें वो आपको समझाना। टेक्निकल में आपका सिर्फ इतना आता है, यूनिट्स एंड डिमेंशंस। और कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम देखोगे तुमको ये चीजें कभी डायरेक्ट इससे सवाल नहीं आएंगे। हाँ तुम्हें ये पूछ लेगा, मान लो वैसे पूछेगा नहीं, नीट जैसे पेपर में भैया इतना आसान सवाल नहीं देगा। खैर मान लो अगर मैं बोल दिया कि भाई हाँ गिरी से गिरी हालत में वो ये पूछ सकता है कि लेंथ की यूनिट क्या है, तो तू बता देगा मीटर होती है लेंथ की यूनिट। तो यूनिट से तेरे सवाल भी बन सकते हैं, लेकिन डिमेंशन से अच्छे खासे सवाल बनते हैं। लेकिन इनमें से कुछ चीज डायरेक्ट नहीं पूछेगा। जैसे तुमको मैंने बताया था ना, जब मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, मैंने क्या बताया था कि जो तेरे ये वेक्टर्स होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है, फिर तेरा जो इंटीग्रेशन होता है, ये जो होता है तेरा, इनसे कभी डायरेक्ट सवाल नीट जे में नहीं आता, इनका यूज आता है फिजिक्स में और उसके सवाल आते हैं। मैं तो दे दूंगा पावर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कैलकुलेट द वर्क डन, इंटीग्रल पीडीटी लगा देगा T1 से T2 तक। तो ये सारी चीजें एग्जाम में यूज आती है, इसीलिए अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये सब टाइम पास नहीं करने वाले, ठीक है। मैं आपको सीधा टेक्निकल पोर्शन पढ़ाऊंगा। हाँ यदि आपको चाहिए, नहीं समझ में आ रहा कहीं से तो बता दो भैया, मैं ही बना दूंगा। इतना सारा से टॉपिक है, लेकिन फिर भी नहीं कोई समझा पा रहा तो हम बना देंगे वीडियो। वैसे मेरे से बहुत अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, तो आपको डेफिनेटली ये तो जरूर समझा देंगे। बाकी टेक्निकल पोर्शन के लिए हम हैं, खैर टेक्निकल पोर्शन भी भाई मुझसे अच्छे पढ़ाते हैं, ऑफेंड मत हो जाना कोई। खैर मतलब कहने का अर्थ ये है कि ठीक है भैया मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, हाँ, लेकिन ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है इसके लिए मैं कोशिश भी नहीं करना चाहता, ठीक है। खैर चैप्टर की जो शुरुआत होती है, शुरुआत में मेरे पास टाइटल आता है यूनिट्स एंड, अब मेजरमेंट्स में एक्सक्लूड करके मैं सिर्फ यूनिट्स एंड डिमेंशंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में ये चैप्टर्स के नाम अलग अलग होते हैं। तुम जो अपनी एनसीईआरटी में देखते हो ना, एनसीईआरटी में इसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, कॉम्पिटिशन में यूनिट्स एंड डिमेंशन। ऐसे ही तुम्हारा जो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का 11th क्लास, एनसीईआरटी में उसका ये नाम है, लेकिन उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोला जाता है मोल कंसेप्ट। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम उसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टी, कुछ नहीं बोलते सीधे पीरियोडिक टेबल बोल देते हैं उसको, या फिर पीरियोडिसिटी बोल देते हैं। ऐसा मतलब इतना कोई भयंकर, इतना भारी भारी नाम कोई नहीं देता। जैसे तुम्हारा वेव्स है, ऑसिलेशंस वाले जो चैप्टर है, अरे सीधा उसको एसएसएम में डाल देते हैं एक बार में उठा के, ना एसएसएम वेव्स ऑसिलेशंस। इतनी मेहनत कौन करे, हमको इतना काम करना होता तो फिर क्या था। वैसे ही तुमको तो एडवांस पढ़ा रहे हैं, उसमें भी चैप्टर के नाम से ही तुमको देखिए बात, है ना, तो उस हिसाब से होता है। तो आपको कंपटीशन में जो है इन चैप्टर्स के नाम अलग अलग थोड़ा जो उसकी प्रेप करवाएंगे वो आपको अलग अलग नाम देंगे। खैर हमें अपने चैप्टर से मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशंस। चैप्टर के टाइटल में दो चीज हमारे पास आती है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स क्या होती है, देखो यूनिट्स इज एनी कंपेयरिंग फैक्टर,
पहली बात ये क्या है, कंपेयरिंग फैक्टर। कंपेयरिंग फैक्टर है ये एक प्रकार का। कंपेयरिंग फैक्टर बोले तो देखो, तुम अपनी हाइट को जो है, मान लो तुम्हारी हाइट इतनी है, ठीक है ना, और तुम्हारे बगल वाले की हाइट इतनी है, तो तुम तो कंपेयर करके खुश हो गए, तुम्हारे बगल वाले तो कंपेयर करके खुश हो गए, चलो मैं इससे इतना बड़ा हूँ, ठीक है, इससे इतना बड़ा हूँ। लेकिन फिर उसकी बगल वाला आया, उसके बगल वाला इससे भी बड़ा हो गया, है ना, तो वो और खुश हो गया, हाँ भाई मैं इससे भी इतना बड़ा हूँ, है ना। लेकिन इसके और तुम्हारे बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, ना, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन है। इसका और इसकी हाइट का रिलेशन तुम्हें पता है, इसकी और इसकी हाइट का रिलेशन तुम्हें पता है, बट यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ कंपेरिजन, नंबर ऑफ कंपेयरिंग फैक्टर, नंबर ऑफ कंपेरिजन जो थे आपके कम थे। जब ये नंबर बढ़ता है तो आप एक दूसरे से कितना कंपेयर करोगे भाई, ठीक है, तीनों ने आपस में कंपेयर कर लिया है ना, पहले ने दूसरे तीसरे से कंपेयर कर लिया, दूसरे ने पहले तीसरे से कंपेयर कर लिया, तीसरे ने पहले और दूसरे से हाइट कंपेयर कर लिया। लेकिन जब नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे, मान ले एक कमरे में, मैंने कह दिया एक कमरे में 60 लोग हैं, सब अपनी हाइट कंपेयर करो, मर जाओगे कंपेयर करते करते हाइट है। अगर मैं बोलूँ भाई पूरी दुनिया की हाइट कंपेयर कर ले कि हाँ भाई दुनिया में जितने WWE रेसलर्स हैं उनकी हाइट ज्यादा उनसे पहले कंपेयर करो, वो एक दूसरे से कंपेयर करे, फिर तुमसे कंपेयर करे, फिर ऐसा सब हो, खिचड़ी हो जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं, इसके बदले क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट चीज ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया, हाँ चलो, अब मैंने कह दिया कि हाँ भाई तुम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, पैदा हो रहा था, तो अपन एक इतनी ऊंची दीवार ले लेंगे, इसकी लेंथ को मैं बोल दूंगा 1 मीटर, इस दीवार की जितनी लेंथ होगी। आपकी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल बनी है, ठीक है, तो देखिए मैंने कह दिया आपकी एनसीईआरटी बुक में जो है कुछ चीजें बनी है, जैसे वो जो आपका चैप्टर है ना, उसमें साफ साफ लिखा है व्हाट इज 1 मीटर ऑफ लेंथ, व्हाट इज 1 सेकंड ऑफ टाइम। हाँ मुझे पता है, वो देख के आपको रोना आ गया होगा अभी तक, क्योंकि आई होप आपने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी खोल ली होगी, तो वो टेबल देख के रोना आ गया होगा। लेकिन खैर मैं अभी उसको उतनी टेक्निकलिटी में जाना, मैं कहूँ कि भाई मैंने इस दुनिया में से क्या किया, इस दुनिया में मान लो मैं गया मलेशिया, वहां पे एक बिल्डिंग थी जिसका नाम था रॉक अपार्टमेंट्स। मैं भाई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं मलेशिया गया, ठीक है, कहाँ गया मैं, मलेशिया गया, मलेशिया की स्पेलिंग क्या होती है भाई, मजाक कर रहा हूँ। देखो सुनो, मैं तुमको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा इस चीजों को, ठीक है, एक मिनट। देखो देखो जैसे मान लो मैं मलेशिया गया, चलो ठीक है, वैसे ही अपन आ जाते हैं, ठीक है, मैं मलेशिया गया, मलेशिया में मैं एक जगह पे गया जहाँ एक बिल्डिंग थी जिसका नाम था रॉक अपार्टमेंट्स, ठीक है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रॉक अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग के जो पीछे था वहां पे एक दीवार थी, ठीक है, एक इतनी ऊंची दीवार थी, और मैंने कहा आज से हम इस दीवार की जो लेंथ है इसको मैं कहूंगा 1 मीटर, ठीक है, इसकी लेंथ को मैं कहूंगा 1 मीटर, या फिर मीटर हटा दो, ये तो अपन की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मैं कहूंगा इसको 1 अल्फा, ठीक है, 1 अल्फा, अल्फा इज समथिंग नंबर है, लेंथ है, और मुझे नहीं पता वो लेंथ कितनी है, तो मैं कहूंगा आज से ये दीवार जो है ये है 1 अल्फा के बराबर, और अब दुनिया का हर एक इंसान इस दीवार से अपनी लेंथ नापेगा। तो मान लो तेरी हाइट इस दीवार से कम है, तो तेरी हाइट क्या है, 1 अल्फा से कम है, ठीक है, मान लो तेरी हाइट होगी 0.0, तेरी हाइट होगी मान लो 0.904 अल्फा, ठीक है, मान ले एक तेरे से और बगल में एक अंकल है, उनकी हाइट होगी 0.903 अल्फा, फिर एक और अंकल है, उनकी हाइट होगी 0.905 अल्फा, फिर एक बहुत लंबा सा आदमी आया, उसकी हाइट होगी मान लो अल्फा के ही बराबर हो जाएगी, मान लो 1 अल्फा, उनकी हाइट हो जाएगी अल्फा, फिर 1 अल्फा, ठीक है, 1 अल्फा हाइट हो जाएगी उनकी, मान लो अंकल की 1 अल्फा की हाइट है, ठीक है, 1 अल्फा के बाद अब एक आया भैया अच्छा WWE का रेसलर आया, खूब अच्छी लंबी चौड़ी हाइट का, अपने खली भैया के बराबर, और वहां से क्या हुआ भाई, उसकी हाइट पता चला वॉल से भी ऊंची निकली, तो उसकी हाइट वॉल की दुगनी निकली, 2 अल्फा, फिर जो है सीधा एक टाइटन्स, अटैक ऑन टाइटन मूवी देखोगे, टाइटन प्रकट हो गया एकदम से आउट ऑफ नोवेयर, उसकी हाइट निकली मान लो 100 दीवार के बराबर, मतलब इस दीवार के 100 गुना, इस दीवार को यदि मैं इसकी हाइट को अल्फा बोलता हूँ तो मैं उस 100 गुना को क्या बोलूंगा, 100 अल्फा, और इसी अल्फा को अब मैं क्या बोल देता हूँ, इस 1 अल्फा को मैं क्या बोलता हूँ, ये है मेरी यूनिट। व्हाट इज यूनिट, इकाई, इकाई मतलब एक से इकाई बना है ना, तो यूनिट इज
यूनिट मीन्स यूनिटी, यूनिटी मीन्स वन। इंडियन बोलते हैं ना, इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इंडिया में इतने सारे लोग हैं अलग अलग धर्म के, लेकिन सब एक समान एक जैसे रहते हैं, मतलब साथ गांठ बना के रहते हैं ना। अनेक मजहब हैं लेकिन सब एक समान रहते हैं, अनेक रेसेस है, अनेक रिलीजन्स हैं, अनेक कास्ट्स हैं, अनेक एज ग्रुप्स हैं, सब है इंडिया में, लेकिन सब एक साथ रहते हैं। तो उसी प्रकार से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी वर्ड मीन्स वन। तो समथिंग, किसी चीज के एक मैग्नीट्यूड से, किसी चीज की एक उस चीज से कंपेयर करना, उसको जब हम उस चीज को हम यूनिट कह देते हैं। जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो वो जो चीज जिससे हम कंपेयर करते हैं उस चीज को हम क्या कह देते हैं, यूनिट कह देते हैं। क्या कहते हैं उसको, यूनिट कह देते हैं। अब यूनिट क्या होता है, यूनिट के कुछ एग्जांपल होते हैं। यूनिट के पहले बात सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट होते हैं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट देखो क्या होता है कुछ, अच्छा चलो अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज शुरू करते हैं, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स अपन देख लेंगे, ठीक है। तो यूनिट्स के यहाँ से मैं सिर्फ आपको टाइटल समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है डिमेंशन। डिमेंशन क्या होता है उसके लिए अब अपन उस पर जाएंगे बाद में, उसके लिए अपन को थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा आगे चलना पड़ेगा जिंदगी में। सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है। फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी के जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली बार फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होती है एनी मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल एंड फिजिकली व्यूएबल, टेंजिबल एंड ऑपरेटेबल क्वांटिटी। ये अपन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है। अरे यार मेजर बस कर सको तो वो कहेगी फिजिकल क्वांटिटी। देखो सबसे पहली बात, उनमें से कोई एटलीस्ट एक कैरेक्टरिस्टिक तो वो सेटिस्फाई करे तब तो फिजिकल क्वांटिटी है। तो बोलेगा भाई अगर सब करे तो, अरे नहीं करती सब भाई। अब से लाइट है, लाइट टेंजिबल थोड़ी ना, लाइट को छू थोड़ी ना सकता है, तो लाइट इज जस्ट एग्जिस्टिंग मैन। हाँ, मोर और लेस यू आर टचिंग द लाइट वेव्स, एक्चुअल में यू आर टचिंग दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ लाइट, बट इन योर फिजिकल सेंस, इन योर व्यूएबल सेंस, जो नेकेड आई से देख पाते हैं उसमें अपन लाइट छू नहीं सकते, है ना। खैर फिजिकल क्वांटिटी की जो डेफिनेशन होती है वैसे होती है कि कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल फिजिकली व्यूएबल, जिसको तुम देख सको, देख ना सको, हाँ भाई बहुत छोटी क्वांटिटी तो देख नहीं सकते, तो टेंजिबल होगी, छू सकते हो, वो भी नहीं तो ऑपरेटेबल, यानी उसका कुछ ऑपरेशन उस पर कर सकते हो। ऑपरेशन मतलब काटना पीटना नहीं भाई, वो मेडिकल कॉलेज वाला ऑपरेशन नहीं बोल रहा मैं। ऑपरेशन इन द सेंस कि आप उस पर कुछ भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड है ना, रूट एंड स्क्वायर रूट अंडर रूट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ उसमें कर सको, कुछ तो उसके साथ कर सको, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसके क्लासिफिकेशन होते तीन प्रकार की होती है, 1, 2 एंड 3। आपको इस चैप्टर में मेन दो पढ़नी है, वो है उनका नाम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एक होती हैं आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरी हम बाद में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं इनको अपन कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है n इंटू यू के इक्वल। अब भाई n इंटू यू के इक्वल कैसे, देखो जब हमने दीवार वाला एग्जांपल लिया था, मैंने क्या कहा था, एक दीवार का दुगना है, तो दीवार क्या है, मेरी यूनिट है, और हाइट दीवार की दुगनी है, यानी हाइट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, दुगनी ऑफ द वॉल, ट्वाइस ऑफ द वॉल, n टाइम्स ऑफ द यूनिट इज फिजिकल क्वांटिटी। एक दूसरा डेफिनेशन ये भी आ गया, q इक्वल्स टू एन यू। अब ये जो q इक्वल्स टू एन यू होता है, इसमें जो u होता है ना, इस u को ही क्लासिफाई करते हैं डायमेंशंस में। ये u ही डायमेंशंस की वजह से आया होता है। जैसे कोई क्वांटिटी डायमेंशन mlt-2 है, तो उसका u कैसे आएगा, उसका हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही, मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, जिसे हम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बजाय छोटा सा न्यूटन भी बोल देते हैं। खैर बड़ी यूनिट याद रखो तो आपको डायमेंशन निकालना इजी आएगा, चैप्टर में देखेंगे अभी आगे। q इक्वल टू एन यू होती फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्या होती है, देखो अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इसमें तीसरा अभी हम थोड़ा सा ब्रेक पे डालते हैं, पहले दो पढ़ते हैं क्योंकि यही चैप्टर में मेन काम है। तीसरा तो पिद्दा सा है यार, चलो बाद में देखेंगे, बाद में मैं नाम बताऊंगा तुमको क्यूरियोसिटी आ जाएगी, तो मैं नहीं बताता अभी, छोड़ो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अच्छा हाँ ये वीडियो आज 1 घंटे के ऊपर का डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि अपन पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे इसमें, ठीक है, इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं, उस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, उस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनका और कोई बेसिक नहीं होता। मतलब एक फंडामेंटल शब्द मतलब होता है बेसिक, यानी मूलभूत। मूलभूत मतलब, अरे भूत नहीं, भूत पिशाच वाला भूत नहीं, मूलभूत। मूलभूत मतलब
एकदम बेसिक लेवल, मतलब जिससे हर चीज का ओरिजिन हुआ हो। जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट, इट इज नॉट एन एटम, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन, it is not even a quark, it is the energy, it is the energy that is inside that electron, inside even inside that quark particles, वो एनर्जी की waves, या कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा भैया पार्टिकल्स, है ना। तो वो एनर्जी के पार्टिकल्स या एनर्जी के वेव्स दैट आर एक्चुअली द मोस्ट फंडामेंटल थिंग। और हो सकता है आगे डिस्कवरीज में इससे भी फंडामेंटल कुछ निकले, फिलहाल जितना ह्यूमंस जानते हैं ये सबसे फंडामेंटल है। चलो एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मैंने तुम्हें कहा, चलो खैर पहले ये देखते हैं फिर अपन एग्जांपल लेंगे, डिराइव को समझेंगे उससे। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज तुम्हारी टोटल होती है 7 टाइप की। अरे तुम क्या क्या मेजर करते हो, तुम अपनी बॉडी देखो, तुम अपनी बॉडी में क्या क्या मेजर करोगे, चलो सोचो। तुम अपनी हाइट मेजर करोगे, यानी तुम क्या एक प्रकार की लेंथ मेजर कर रहे हो, LENGTH, लेंथ मेजर कर रहे हो, कैपिटल L, मतलब मैं सिंबल बता दूं, ये सिंबल याद कर लेना, ये अपने को काम आएंगे डिमेंशनल एनालिसिस में, तो आप सिंबल याद करते चलिए साथ साथ। लेंथ का सिंबल होता है L। तुम अपनी बॉडी में मास मेजर कर सकते हो, मास बोले तो अरे हम तो वेट करते हैं भाई, एक प्रकार का मास, ये ना पढ़े होंगे ना बचपन में कि ये मास और वेट में क्या अंतर होता है, वेट इज द मास along with the effect of acceleration due to gravity, ये है W इक्वल टू mg, पढ़े होगे ना हर भाई। मास, मास का सिंबल होता है कैपिटल M। अच्छा ठीक है, मास, तुम अपनी बॉडी, मान लो तुम्हारी बॉडी कितने साल से दुनिया में तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, जैसे मैं अपना बोलूँ ठीक है, तो मैं अगर एग्जैक्ट अपना बताना चाहूँगा तो मैं ऐसा है कि भैया मेरे, हाँ 16 साल और कितने 5 महीने, और अभी कितने दिन हो गए यार, क्या डेट है यार भूल गया, चलो कोई भी डेट मान लो 16 है ना, तो हाँ 16 साल 5 महीने 6 दिन से मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा टाइम मेरी बॉडी के एग्जिस्टेंस का, तो मैं टाइम मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट आई एम मेजरिंग, टाइम आई एम मेजरिंग, टाइम टी आई एम मेजरिंग, इसका सिंबल होता है टी। उसके बाद मैं अगर थर्मोमीटर लेके अपने मुंह में डाल दूँ तो मेरे बॉडी का कुछ टेम्परेचर आएगा जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। खैर अपने को उतना टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, मतलब एवरेज ह्यूमन बॉडी का उतना ही होता है। हाँ तुमको लोग कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि भाई थोड़ा कम ज़्यादा हो, तो होता ही ना भाई, तो है। मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ, मैं क्या मेजर कर सकता हूँ भैया, टेम्परेचर। उसके 2 सिंबल होते हैं फिजिक्स के अंदर, टेम्परेचर के 2 सिंबल दिए गए हैं, एक है के और एक है थीटा। लेकिन इसमें जो ये तीसरी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे ना, इसको आप थीटा से डिनोट करते हो, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, इतना समझ लो, इसको आप थीटा से डिनोट करते हो, इसीलिए हम थीटा को कम ही यूज़ करते हैं। तो मोस्टली हम के को यूज़ करते हैं, अगर हमारा मन करे तो थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं करते। टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद क्या आता है, अब तुम और अपनी बॉडी में और क्या मेजर कर सकते हो, सोचो। मान लो मैंने तुम्हारी उंगली गीली करी और स्विच बोर्ड में डाल के बटन चालू कर दी, तुम्हारे अंदर क्या गया, अंदर इलेक्ट्रिक करंट गया, कितना गया, जोर से गया, अरे कितना गया तो वो मेजर करेगा ना, है ना। एमीटर से करोगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो आगे की जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है ना, उनकी जो सिंबल्स हैं वो उनके एसआई यूनिट से आए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो चार्जेस ट्रेवलिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कूलम पर सेकंड, और इसको अपन जो है एम्पियर में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, एम्पियर में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट होता है उसका, है ना। एक मिनट प्लीज। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट आपका एम्पियर होता है, उसका एसआई यूनिट, और उसका सिंबल एम्पियर से ही आया है, दैट इज कैपिटल ए। एम्पियर का सिंबल होता है ना कैपिटल ए, वैसे आया है। अब आगे इसके आगे देखो कितनी हो गई, 1 लेंथ, 2 मास, 3 टाइम, 4 टेम्परेचर, 5 इलेक्ट्रिक करंट। मैंने कहा 7 होती, तो 2 कौन सी बची, अब वो 2 होती है, तुम केमिस्ट्री में भी उसमें से एक पढ़ते हो, जिसको तुम कहते हो। अब तुम्हारी बॉडी में मैंने मान लिया, मैंने कहा तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें कार्बन एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। तो अब तुम्हें मुझे बताना है वो कितना कार्बन है। तो केमिस्ट्री के अंदर तुम ग्राम्स में भी बता सकते हो, तुम उसी कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स में बता सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर तुम जो है मोस्ट एक्सेप्टेड इज मोल्स। तो मैं कहूँ अमाउंट ऑफ कार्बन तुम्हारे अंदर कितना प्रेजेंट है, तो अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है तुम्हारा, तुम मेजर करते हो मोल्स में, और मोल का शॉर्ट फॉर्म MOL डॉट होता है, और यही उसका सिंबल भी होता है फिजिक्स के अंदर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल होता है MOL, मोल। ये मैंने बोला आगे के जितने सब उनकी यूनिट्स आएंगे। और एक है जो आपको शायद बहुत कम लोगों को मालूम होती है, आपकी आंखों में यदि लाइट पड़ी, मैं हर चीज़ आपके शरीर से रिलेट करवा रहा हूँ क्योंकि वो आपको पता है,
देखो लेंथ है आपकी हाइट, मास है आपका मास, टाइम है आपको पैदा हुए कितने साल हुए एग्जांपल, टेम्परेचर है आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है, इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारी उंगली डाल दी कितना करंट अंदर गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुम्हारे अंदर एक रिएक्शन हो रहा है उसमें कार्बन इन्वॉल्व है, कितना कार्बन इन्वॉल्व है मुझे वो बता दो, तो तुम मोल्स में बता दोगे मुझे कि मान लो भाई 6 मोल कार्बन इन्वॉल्व है, यानी 6 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द पर्टिकुलर रिएक्शन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके आगे एक होता है कि तुम्हारी आंखों में, जैसे तुमने सूरज को देखा, कोई लड़का नहीं सूरज, ठीक है, तो देवियों प्लीज, तुमने अगर सूर्य देवता को देखा, सन को देखा, द सन को देखा तुमने, तो उसकी लाइट तुम्हारी आंखों में गई, तो कितनी लाइट आंखों में गई, तो दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको अंग्रेजों की भाषा में बड़ी अच्छी एडवांस अंग्रेजी में, एक मिनट प्लीज, जिसको बड़ी एडवांस अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट होती है कैंडेला, जिसको मैं स्मॉल सी और स्मॉल डी और डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, और यही इसका सिंबल भी होता है। तो आप याद रख सकते हैं सिंबल्स के लिए कि पहले की जो 4 क्वांटिटी होती, पहले की जो 3 क्वांटिटीज होती हैं उनके सिंबल उनके फर्स्ट कैपिटल लेटर्स होते हैं, और इसके बाद की जो आपने पढ़ी, हाँ खैर इनका कोई ऑर्डर नहीं होता, लेकिन हाँ आपने इस ऑर्डर में पढ़ी है तो मैं उसके हिसाब से निमोनिक बता रहा हूँ कि हाँ पहले की 3 क्वांटिटी जो उनका फर्स्ट लेटर उनका सिंबल है, और आगे की 3 में उनका एसआई यूनिट्स उनका सिंबल है। तो यदि आपको एसआई यूनिट्स याद है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कर लेना याद, और अगर 11th में हो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुम्हें पता ही होगा, 10th पास करके अगर एक बार में आ गए हो तो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हें पता होगा, टेम्परेचर है अगर 10वीं और 9वीं और 8वीं अगर पास कर चुके हो तुम्हें पता होगा टेम्परेचर की एसआई केल्विन होती है, तो ये सब तुम्हें शायद पता होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ भाई हो सकता है कुछ तो पढ़े लिखे होंगे जिंदगी में, तो शायद इन्हें पता हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे सिंबल्स हैं। अब ये क्या है, फंडामेंटल। तो बोला जाता है जहाँ तक ह्यूमंस ने डिस्कवरी करी है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जो है जितने भी जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो इन्हीं 7 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं। हर वो चीज़ जो आप नाप सकते हैं, है ना, हर वो चीज़ जैसे आप मेजर कर सकते हैं, नापना मतलब सिर्फ हाइट नापना नहीं, सिर्फ वेट नापना नहीं, हर वो चीज़ जो आप नाप सकते हैं, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिक करंट हो, चाहे खुद लेंथ ही हो, लेंथ का डायमेंशन एल हो जाएगा, वैसे आगे पढ़ेंगे इसको, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे रेजिस्टिविटी हो, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो, चाहे वो प्लैंक्स कांस्टेंट हो, चाहे वो यंग्स मॉड्यूलस हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तुम उसे नापोगे ना भाई, तो हर वो चीज़ जो तुम नाप सकते हो ना, तो देखो वो इन्हीं 7 क्वांटिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ से एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने अगर कभी आलू टमाटर की रस वाली सब्जी खाई होगी, रसे वाली सब्जी खाई होती सबने, उसमें क्या करता है, उसमें होता है आलू। देखो अब मैं एकदम फंडामेंटल जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बोलोगे क्या होता है, उसमें आलू होता है, मसाले होते हैं, टमाटर होता नहीं, उसमें होती सब्जियां होती हैं, मसाले होते हैं, पानी होता है। दिस इज वन फंडामेंटल ब्रेक डाउन ऑफ द सब्जी। अगले में हाँ उसमें आलू होता है, सब्जियों में आलू होता है, ठीक है, उसमें टमाटर होता है, उसमें प्याज होती है, फिर मसालों में भाई मसालों देख मेरे को एक्यूरेट नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, उसमें लाल मिर्च होती है, उसमें गरम मसाला होता है, उसमें सब्जी का मसाला होता है, उसमें जीरा होता है ना, उसमें हल्दी होती है, ठीक है, और उसमें तेल होता है, ठीक है, और भाई पानी होता है। तो ये दिस इज अनदर फंडामेंटल ब्रेकडाउन। अब मैंने क्या किया, अब मैं पागल हो गया, अब मैंने आलू को और ब्रेक करना शुरू किया। आलू में क्या है, मान लिया आलू में शुगर है, कितनी है, क्या पूछ रहे हो, अरे आलू में मान ले, अच्छा आलू में क्या होता है, देखो आलू में स्टार्च होता है ना, तो अब मैं क्या किया, अब नेक्स्ट में मैं स्टार्च का जो है फॉर्मूला, अब मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट में मैं थोड़ा सा और एडवांस जाऊँगा, तो मैं कहूँगा आलू में जो है स्टार्च होता है बेसिकली व्हाट, C6H5, नहीं सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज C6H10O5, राइट, स्टार्च जो होता है तुम्हारा C6H10O5, तो वो उस सब्जी के अंदर होता है, ठीक है। फिर मैं टमाटर बोल दूँ है, तो ऐसा करते करते मैं हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करता जाऊँ, मैं और ब्रेक करता रहूँ और फंडामेंटल, तो मैं ऐसे करते करते मैं इलेक्ट्रॉन तक पहुँच जाऊँ,
क्या भाई इसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने प्रोटॉन होते हैं सब्जी के अंदर, इतने न्यूट्रॉन होते हैं सब्जी के अंदर, इतने मॉलिक्यूल होते हैं सब्जी के अंदर, इतने मोल सब्जी में होते हैं। तो देखो हर जो चीज़ें मैं बोलते जा रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो मैं हर वो चीज़ जो बोलते जा रहा हूँ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब्जी के अंदर जो घुसता जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि सब्जी के अंदर कितनी अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे ही जब एक फिजिकल क्वांटिटी मुझे दे दी जाती है, जैसे कि मुझे एक्सेलरेशन दे दिया गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा क्या ये एक्सेलरेशन मेरी पढ़ी हुई इन 7 क्वांटिटीज की लिस्ट में है, बोलो ना, नहीं है भाई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालूंगा कहीं किताबों से ढूंढ के। मुझे मिला एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या चेंज इन वेलोसिटी मेरे पढ़े सिलेबस, देखो चेंज इन टाइम इज व्हाट, टाइम बेसिकली, और टाइम क्या मेरे पढ़े हुए किताबों के सिलेबस, मेरे इन 7 क्वांटिटी में हाँ आ गया, कौन सा, ये तीसरा वाला है ना, यहाँ मैंने टाइम को पढ़ लिया, तो ये तो आता है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तुम बोलोगे हाँ अब देखो, अब चेंज इन वेलोसिटी क्या इन 7 की लिस्ट में, बोलो नहीं है, तो अब चेंज इन वेलोसिटी को और मैं तोड़ दूंगा, चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इज एक्चुअली वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी में दोनों क्वांटिटीज वेलोसिटी ही है, तो इट इज एक्चुअली नथिंग बट वेलोसिटी ओनली, है ना। तो चेंज इज व्हाट, दैट फिजिकल क्वांटिटी ओनली ना, वेलोसिटी में वेलोसिटी घटाएगा तो जो वैल्यू मिलेगी होगी कोई ना कोई वेलोसिटी की होगी, है ना, इंटरवल इज आल्सो वेलोसिटी ओनली, यूनिट उसका भी मीटर पर सेकंड होगा, ऐसा ही। तो उसी प्रकार से तुम्हारा जो होता है वेलोसिटी को मैं अब 7 की लिस्ट में नहीं, तो मैं इसको, इसका मतलब भी और फंडामेंटल में टूटेगी। अब मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला उसी किताब से निकालूँ, क्या निकालूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम फिर से मिल गया, तो यानी ये 7 की लिस्ट में बिलो, हाँ भैया, लेकिन डिस्टेंस है ना, तो अब मैं डिस्टेंस को तोड़ूंगा, नहीं टूट रहा, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँगा, देखूंगा डिस्टेंस किस टाइप की चीज़ है, व्हेन आई एम मेजरिंग अ डिस्टेंस, व्हाट एम आई मेजरिंग इन एक्चुअल, है ना, मैं एक्चुअली क्या चीज को मेजर कर रहा हूँ, तो मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूँ, पाथ लेंथ मेजर कर रहा हूँ, दैट इज आई एम डीलिंग विद समथिंग कॉल्ड लेंथ। तो ये मेरा लेंथ है, ये मेरा टाइम है, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे वहां से एक्सेलरेशन की फंडामेंटल्स मिल गई, क्या मिल गई, मुझे लेंथ मिल गया, और अपॉन में मुझे टाइम इंटू टाइम, दैट इज टाइम का स्क्वायर मिल गया, और मजाक मजाक में तुमने एक डायमेंशनल फॉर्मूला बना दिया, जो कि हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में ऑफकोर्स पढ़ेंगे। तो अब क्या होता है, फंडामेंटल्स क्वांटिटी 7 होती हैं, और जो अभी तुमने एक्सेलरेशन पढ़ा वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आप जो है इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी होती हैं। अब इन 7 को तुम आपस में कैसे लिंक करते हो, स्क्वायर करके, 2 इंटू करके, रूट करके, क्यूब करके, जैसे तुम्हारी मर्जी हो वो कर सकते हो, लेकिन इसी वजह से क्योंकि देयर आर प्लूरलिटीज इन द फॉर्मेशन, तो इसीलिए हम इनका नंबर कोई नहीं फिक्स होता, तो इनफाइनाइट इन नंबर होती है। ये क्या है, कितनी 7 ही थी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यार, इनफाइनाइट, तुम जितनी बना सको, तुम मास को टाइम के साथ रिलेट कर दो, मैंने कहा m इंटू टी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ओके बन गई, ले एक बना दी। मैंने कहा कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी इनटू टेंपरेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज k इनटू cd इज अ फिजिकल क्वांटिटी, भाई ठीक, ओके बना दी। मैंने कह दिया कि लेंथ अपॉन टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी, बन गई। फिर मैंने कहा लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर इज व्हाट, एक्सेलरेशन, बन गया, ले। मैंने कह दिया कि मान लो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ओके बन गई, क्या बन गई, फोर्स बन गई। तो ऐसे करते करते, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो तुम इन 7 क्वांटिटी से बनाए हो, ठीक है, ये भी मेजर करते हो तुम, लेकिन इसको तुम थोड़ा फंडामेंटल कर सकते हो, क्या इसको थोड़ा इसकी बेसिक चीजें निकाल सकते हो, जैसे देखो तुम खाते सब्जी भी हो, सब्जी में जो आलू पड़ी तुम आलू को अलग से भी खाते हो, जो टमाटर पड़ा उसको तुम अलग से भी खा सकते हो, मुझे इतनी पसंद, लेकिन हमें खाता ही नहीं, मतलब दिक्कत है मुझे टमाटर से बचपन से, तो खैर मैं उस सब्जी को भी खा सकता हूँ, उसमें जो आलू पड़ी है मैं उस आलू को भी अलग से भी खा सकता हूँ, उसमें जो जीरा पड़ा है मैं उसको अलग से चबा सकता हूँ, हाँ अगर मेरे में बहुत डेयरिंग है तो उसमें जो मिर्ची पड़ी है मैं उस मिर्च को भी, मिर्च के लाल मिर्च का पाउडर भी अलग से खा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं वो जो कॉम्प्लेक्स चीज, जो सब्जी, जो फॉर्म में उसको भी खा सकता हूँ, और उसकी जो फंडामेंटल मूलभूत चीजें जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं मैं उनको भी अलग अलग खा सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को भी मेजर कर सकता हूँ, और जो उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, जो 7 क्वांटिटी में उनको भी मेजर कर सकता हूँ। बस अंतर ये है कि डिराइव्ड क्वांटिटी का ओरिजिन इन 7 से होता है, और इन 7 का कोई ओरिजिन नहीं माना गया है। ये 7 अपने आप में ही सबसे बेसिक, जैसे कहते हैं ना कि जो शब्द हैं, शब्द क्या किससे बने, वर्णों से बने, अक्षर से बने, और अक्षर किससे बने, अक्षर का कोई ओरिजिन नहीं है, अक्षर अपने आप में अनडिविजिबल है, इंडिविजिबल है,
ठीक है, इंडिविजिबल चीजें हैं और इसीलिए वो ऐसे ये भी इंडिविजिबल, आप इनको और तुम नहीं फंडामेंटली तोड़ सकते। लेंथ को तुम और, अब तुम लेंथ नाप रहे हो तो तुम क्या है, लेंथ ही नाप रहे हो है ना, तुम मास नाप रहे हो तो तुम मास ही नाप रहे हो। हाँ, लेकिन अगर तुम वेलोसिटी नाप रहे हो तो तुम चेंज इन लेंथ विद रेस्पेक्ट टू टाइम नाप रहे हो। तुम अगर एक्सेलरेशन नाप रहे हो तो तुम चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन टाइम जो है, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम की जो क्वांटिटी है उसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू टाइम करके मेजर करके जो चीज आ रही है तुम वो नाप रहे हो। व्हेन आई एम मेजरिंग फोर्स, आई एम एक्चुअली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ मास ऑन अ पर्टिकुलर एक्सेलरेशन या फिर ऑन अ पर्टिकुलर चेंज इन लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, है ना। तो दैट इज व्हाट आई एम मेजरिंग। तो इसीलिए वो सब डिराइव्ड में आती है और इसीलिए ये सारी फंडामेंटल में आती हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है समझ गए, फंडामेंटल क्या होती है समझ गए। अब ये तीसरी वाली, अब इसको थोड़ा सा दिमाग पे बैठा लो और मैं बोलता हूँ इस तीसरी को बहुत सीरियसली मत ले लेना, कारण ये यदि इसको तुमने सीरियसली ले लिया तुम्हारे साथ हो जाएगा स्कैम। स्कैम कौन सा, अरे क्या होगा ना, क्योंकि तीसरी वाली तुम्हारे इन दोनों में से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, सिर्फ एक लाइन है जो इनसे रिलेटेड है, बाकी कहीं से रिलेटेड नहीं, और ना तुम्हारी काम आने वाली है इन दोनों में। इस चैप्टर में मेन तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला में यही सारी काम आने वाली है, यही दोनों काम आने वाली हैं। और दिक्कत ये कि ये तीसरी वाली जबरदस्ती पढ़ाई जा रही है इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं, अदरवाइज दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर डायमेंशन। और इसलिए बच्चे इसको पढ़ते चक्कर में ऊपर की दो दिमाग से निकाल देते, तो इसके चक्कर में इनको मत भुलाना, ठीक है, धोखा मत करना इनके साथ। तो तीसरी आपकी आती है जिसको मैंने अभी तक छुपा के रखा था। देखो तुम क्या करते हो ना, जब सास बहू का सीरियल देखते हो ना तो उसमें पता कैसे दिखाते हैं कि जैसे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है ना, तो पहले दिन उसके पैर दिखाएंगे, पहले हफ्ते में उसके पैर के जूते दिखाएंगे, अगले हफ्ते में उसके पैर के एंकल तक आ जाते हैं, फिर उसके अगले हफ्ते में, मतलब जब मैं फर्स्ट क्लास में था तो इस सीरियल में पैर के जूते दिखा रहे थे, जब मैं 5th में आया तब तक वो घुटने तक पहुंच गए थे, जब मैं 10th में आया तो वो कंधे तक पहुंच गया, और फाइनली अब मैं 11th में हूँ तो अब उसका वो लिप्स तक पहुंच गया, अब थोड़ा सा ऊपर आने वाला, मुंह दिखने वाला है बस, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं क्या तुमको इतना करके इसका सस्पेंस बना दिया, और सस्पेंस नहीं कह सकते, मैं सिर्फ इसलिए आपको कंफ्यूज, आपको आपका ध्यान बांटना नहीं चाह रहा हूँ, जगह जो मेन चीज़ है उस पर आपको फोकस बना रहे, तो अभी भी फोकस यही करना, इसको बस समझ लेना। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्या होती है, तुम सप्लीमेंट्री शीट कब लेते हो, विच इज अदर देन द मेन शीट, सप्लीमेंट्री मींस अदर देन द मेन थिंग, राइट। तुम किसी इसकी सप्लीमेंट ले हो, तुम विटामिन सप्लीमेंट ले हो, तो अदर देन द एक्चुअल विटामिन तुम उसकी जगह एक चीज ले रहे हो, या फिर अदर देन द एक्चुअल थिंग इज सप्लीमेंट। वैसे जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं दैट आर एक्चुअली नॉट ट्रू, दैट आर एक्चुअली नॉट ट्रू डिमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी। क्या, अरे यार को इतना बता देता हूँ, देखो डायमेंशन क्या होते हैं एक्चुअल में, ये जो तुमने L अपॉन टी लिखा ना, इसी को मैं थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में LT-1 लिख सकता हूँ, है ना। अरे जैसे A अपॉन बी लिखता हूँ तो मैं इसको A इंटू बी की पावर -1 लिख देता हूँ, है ना। वो तो अगर एक बार में चौथी पास हो गए होगे तो तुमको पता होगा कि अगर B ऊपर जाएगा तो उसका पावर माइनस में हो जाता है, तो इसीलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, तो उनका उसी को डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। और उसमें जो L, M, T, K, A, मोल, CD इनकी जो पावर्स लगी होती है ना, इन्हीं पावर्स को एक्चुअली डायमेंशन कहते हैं। लोग बोलते, बच्चे समझ लेते कि L, M, T, K, A, मोल, CD ये है डायमेंशन, ये नहीं है बेटा डायमेंशन। डायमेंशन इज दैट नंबर दैट इज केप्ट ऑन देम। जैसे LT-1 तो L की पावर है 1, T की पावर है -1, तो वो 1 और -1 होते हैं डायमेंशन। दैट L and T आर नॉट द डायमेंशन, दैट आर जस्ट सिंपली फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, वो फिजिकल क्वांटिटी उस डिराइव्ड क्वांटिटी, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है वो चीज बताएगा उसका डायमेंशन, ठीक है। बट परंतु सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं इनका ऐसा कोई फिक्स ओरिजिन नहीं माना जाता है। जैसे देखो क्या होता है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जब तुम फंडामेंटली तोड़ोगे तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में चली जाएंगी, है ना। जैसे हमने वेलोसिटी को तोड़ा था तो वो लेंथ अपॉन टाइम में चली गई, लेकिन ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं ये किसी फिक्स लेंथ अपॉन टाइम में नहीं जाती, ये कोई टाइम अपॉन टाइम, मतलब इनका कोई ऐसा फिक्स डायमेंशन नहीं होता। ये सिर्फ दो होती हैं पूरी यूनिवर्स में, अब तक जहां तक हमने डिस्कवर की सिर्फ दो एग्जिस्ट करती हैं। पहली होती है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरी कहलाती है अंकल सॉलिड एंगल। आए सुनो, तुम आज तक पेपर पे पन्ने पे जो एंगल त्रिकोण बनाया करते थे, ये तुम सिर्फ नॉर्मल कोण भी बनाते थे ना, एंगल मेजर नहीं किए हो क्या। अरे ऐसे ऐसे करके करते थे ना, कुछ ऐसे कर देते थे, फिर ऐसे कर देते थे, घुमा देते थे मुंडा इसका, है ना। तो वही जो है वो प्लेन एंगल, तो इसी को एंगल कहते हैं, ये वही है। लेकिन तो भैया एक ही एंगल ऑल्सो नोन एज एन एंगल, है ना भाई, मुझे पता है, मुझे हाँ तुम्हें पता है यार, पता है
मुझे ना एक्चुअल में 10th क्लास तक AKA का मतलब नहीं पता। लोग चैट पे खूब लिखते थे दिस इज फलाना ढिमकाना AKA डैश डैश डैश। मुझे एक्चुअल उस चीज़ का मतलब ही नहीं पता था, है ना। सो दैट इज समथिंग दैट आई डिड, आई डोंट नो व्हाई आई डिड, बट हाँ भाई नहीं पता था, क्या कर सकते हैं ना, गरीब हूँ, है ना। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा अपन जो है जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। प्लेन एंगल क्या होता है तुम्हारा, एक पेपर पे जब तो एक टू पेपर मतलब एक 2D स्पेस हुआ जिसपे सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस होती हैं, जब तुम वो वाला एंगल नापते हो तो वो प्लेन एंगल होता है। और जब तुम अपने आसपास के स्पेस का, प्लेन नहीं, अब हम स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी तुम तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड। अब देखो मैं एक्स वाई जेड तुमको नहीं समझाऊंगा, मैं अपने पिछली वीडियो में बहुत एक्स वाई जेड समझा चुका हूँ कैसे होती हैं। अरे यार फिर समझाऊंगा, रुको। देखो मैं सीधे चल रहा हूँ, ठीक है, रुकना है, मैं होलिया सुधार रहा हूँ सीधे चलने के लिए। मैं सीधा चल रहा हूँ तो मैं एक्स एक्सिस पे चल रहा हूँ। मान लो मैं क्या किया, मैं उड़ गया तो मैं किस पे गया, मैं वाई एक्सिस पे चला गया। और ऐसा मान लो मैं ऐसे गया, मैं उड़ गया, अब मैं ऐसा चला गया बोर्ड की तरफ, तो मैं जेड एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा हूँ। किस पे ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं जेड एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और इन तीनों के बीच में एक कॉमन एंगल बनता है जो एक्स वाई जेड तीनों को रिलेट कर ले, वो सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल हमेशा 3D शेप्स के लिए बनता है, प्लेन एंगल हमेशा 2D शेप्स के लिए बनता है। आप एक कोन को इमेजिन करो, एक सर पे जो बर्थडे कैप लगाते हैं उसको इमेजिन करना। जब वो कैप की एकदम टिप, जब उस कैप के अंदर देखोगे झांक के, कुएं जैसी कैप के अंदर देखोगे झांक के, तो वो जो सॉलिड आइटम बनेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। वो जो स्पेस जो उसकी हर एक सर्कुलर वॉल का, वो वॉल नहीं, वो पूरा पूरा एक सर्कुलर रोटेटेड पाथ है, उसका जो पूरा एक डिस्टेंस तुम्हारे पास बन के आ जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। और एक एक मान लो दो स्टिक्स को तुम यदि साथ में रख दोगे और उनके बीच का जो एंगल नापोगे, दैट इज प्लेन एंगल। और इनकी यूनिट्स तो होती हैं, इनकी यूनिट्स तो होती हैं, क्या होती हैं देख लो। एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन, जिसको तुम RAD से रिप्रेजेंट करते हो। और सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन, जिसे तुम SR से रिप्रेजेंट करते हो। SR से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। जैसे यूनिट्स हैं मीटर लीटर, वैसे ये भी है, ठीक है। हाँ, आप SI की जगह एंगल के लिए, रेडियन की जगह और कुछ ले लो भाई, तुम अपना जैसे डिग्री यूज करते हो तुम, ऐसे तो एंगल की यूनिट तुम मिनट्स और सेकंड्स में भी होती है, देखोगे आगे। तो रेडियन जो है एंगल की यूनिट हो गई, लेकिन इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, या फिर मैं बोलूँ फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन का ब्रेक डाउन मैं कर सकता हूँ केजी मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड में, लेकिन इस रेडियन का या इस स्टेरेडियन का मैं कोई ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। और यही कारण है कि ये मेरी जो है, इनके कोई ओरिजिन, फिक्स ओरिजिन जो है नहीं माना जाता है, समझे, बुझे। चलो अब तुम्हारा आता है नेक्स्ट चीज। अब हम कूद जाते हैं, अब इसको बिल्कुल समझ के किनारे पे, मैंने बुला मत देना, सेट कर लो एक जगह पे, लेकिन थोड़ा मेन फोकस स्पॉट से किनारे पे ज्यादा फोकस मत करना। अब जो चीज पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करना, जिससे जल्दी चीजें कंप्लीट हो जाए आपकी, है ना। देखिए देखिए अगली चीज जो हमें देखनी है वो है डिमेंशनल फॉर्मूला। डिमेंशनल फॉर्मूला जो होता है ये बड़ी मजेदार चीज है। अरे क्या होता है, अभी तक तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या करते हो, डिमेंशनल फॉर्मूला पहली बात दोनों क्वांटिटीज के लिए लेके आ सकते हैं। तुम इसको जो है फंडामेंटल के लिए भी ला सकते हो, फंडामेंटल के लिए भी ला सकते हो, इसे जो है तुम डिराइव्ड के लिए भी ला सकते हो। आए क्या बक रहे हो, सुनो। देखो जब डिराइव्ड क्वांटिटी को मैं फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूं, जब डिराइव्ड क्वांटिटी को मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में जो है क्या कर दूं भैया, एक्सप्रेस कर दूं, तो something that I am doing is what I am breaking it down in some simple forms। और इसी को मैं क्या कहता हूँ, इसी को मैं कहता हूँ ब्रेकिंग डाउन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर डेरिवेशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज।
और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, इसको जब मैं एक्सप्रेस करता हूँ तो मैं इसका फंडामेंटल क्वांटिटी से एक रिलेशन बताता हूँ। जैसे हाउ इज वेलोसिटी रिलेटेड टू लेंथ इन टाइम, तो वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, दैट इज lt minus 1. So this is the relation of this derived quantity with these two fundamental quantities, right? तो उसी प्रकार से जब मैं ऐसे रिलेशन, ऐसे रिश्ते, जब मैं बोलूँगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो यही रिश्ता कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशनल फार्मूला में जो एक एक फिजिकल क्वांटिटी लिखी होती हैं, इनकी जो जो पावर लगी होती हैं, इन्हीं पावर्स को मैं क्या कहता हूँ, डायमेंशन of a fundamental physical quantity in that particular physical quantity। और वो particular physical quantity कोई भी हो सकती है, चाहे वो fundamental, तुम एक और fundamental ले लो, चाहे तुम एक जो है derived वाली ले लो। अब जैसे मैं कहूँ लेंथ का, लेंथ में डायमेंशन क्या है भाई, 1 है ना। जब मैं व्हेन आई एम मेजरिंग समथिंग, डिस्टेंस नाप रहा हूँ मैं, तो मैं एक प्रकार की लेंथ नाप रहा हूँ। डिस्टेंस इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी बट इट इज ए टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी जिसकी कोई डिवाइड प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं। डिस्टेंस सिंपली एक प्रकार की लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट सिंपली एक प्रकार की लेंथ है ना। जब मैं उम्र नाप रहा हूँ, एज नाप रहा हूँ, तो सिंपली एक प्रकार का टाइम है ना। तो ये सब चीजें एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे भी इनका भी डायमेंशन होता है, जो कि होता है 1 1 1 1 1। What is the dimension of length in distance? अरे distance itself is a length, so the dimension of distance in a length is 1। समझ रहे होगे ऑफ कोर्स आप लोग, शायद मतलब थोड़ी कोशिश तो कर रहा हूँ समझ जाओ। अभी जो फंडामेंटल और ये डिराइव्ड होती हैं, इनमें एक दिक्कत होती है कि इनके लिए एक रूल तुम्हें फॉलो करना होता है, जिसे हम कहते हैं डब्बा रूल। लिख मत देना एग्जाम में, तुम्हारा मास्टर मुझे मारेगा भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ। डब्बा रूल ऐसा कुछ नहीं होता। एक सिंपल चीज होती है कि जब तुम कोई डायमेंशनल फार्मूला लिखते हो, डायमेंशनल फार्मूला को जो तुम ना इन डब्बों में लिखते हो, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको अंग्रेजी लोग कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। और तुम क्या करते हो, देखो कोई भी जो फंडामेंटल एनी क्वांटिटी मतलब इसमें सिर्फ दो की ही मैं बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल और डिराइव्ड वाली, एग्जिस्ट्स एज, कैसे एग्जिस्ट करती हैं, एम एल टी टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 1 2 3 4 5 6 7 डी ई एफ और जी। और इन्हीं की पावर्स के फॉर्म में कोई भी क्वांटिटी जो एग्जिस्ट करती है, यानी ये जो मैं रिलेशनशिप जो बताता हूँ ना तुम्हें, ये इन्हीं की पावर्स के फॉर्म में होती है। अब अगर तुम पावर की बात कर रहे हो, तो कोई क्वांटिटी यदि ऐसी एग्जिस्ट करती है, जैसे मैंने कहा कि जो डायमीटर है, मान ले अगर मैं कह दूं कि अभी एक प्रकार की लेंथ उसको नहीं मानता, मैं ये कह दूं कि डायमीटर इज ए टाइप इज व्हाट, इट इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो उसमें तो ना मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ना मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ, ना मैं रूट की, मतलब मैं कोई भी पावर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इस 2 into जो है इसको इग्नोर करता हूँ। जो मल्टीप्लिकेटेड फैक्टर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा डायमेंशनल और डायमेंशनलेस वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। शायद आधी एक वीडियो में ना हो पाए, बट 1 शॉट 2 शॉट्स बेसिकली 2 शॉट में इस चैप्टर को अपन निपटा देंगे। स्टिल बेटर देन दैट 8 आवर लॉन्ग सीरीज, 8 आवर से भी ज़्यादा की हो गई वो, उससे फिर भी बेटर है। तो आप जल्दी कर लो, लेकिन हाँ एक ही चीज़ डिटेल में करवाऊंगा जरूर। तो ये जो है डायमीटर इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ रेडियस। बट ये जो 2 होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी रियल नंबर्स का कोई भी डायमेंशन, इनफैक्ट किसी भी नंबर का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। ठीक है, नंबर डजंट हैव ए डायमेंशन, क्योंकि नंबर ना लेंथ है, ना मास है, ना टाइम है। तुम बोलोगे अरे नापते उसको नंबर से है भाई, नंबर अपने आप में कुछ नहीं है। 2 क्या है, मीटर है, अरे कुछ नहीं, 2 is 2, 2 is 2, 2 is जस्ट ए न्यूमेरिकल वैल्यू मैन। तो इसीलिए फिर तुम पावर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होते हैं, या 2 प्लस समथिंग होगा, इसीलिए मैं चेंज इन वेलोसिटी को मैं वेलोसिटी बोल देता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी इज वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी। तो दैट इज आई विल गेट समथिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू वेलोसिटी, और दैट इज वेलोसिटी इन बेसिकली, है ना। सो न्यूमेरिकल वैल्यू हैज नो डायमेंशन एट ऑल, है। तो इन्हीं 7 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। अब अगर तुम कहे तो कि नहीं भाई 7 के साथ की कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए, नॉन जीरो पावर होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कह दूं पता है, इसकी मैं लेंथ की डायमेंशन लिख दूंगा, मैं लेंथ की डायमेंशन m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0, चलो शुरू से लिख दूं तुम्हारी। अब मैं सारी लिखता हूँ, ठीक है।
तुम चाहो तो इस वीडियो को आगे से, तो मैं वीडियो कट करके तुम्हारे लिए सारी डायमेंशन लिख के लाता हूँ, ठीक है। तो देखिए हम एक आधा किलोमीटर की लिस्ट लेके आपके सामने वापस आ चुके हैं। तो देखिए आप सोचते होगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी का कौनो डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि भैया यही तो डायमेंशन बना रहे हैं। भाई मैं मानता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी से डायमेंशन बन रहा है, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने क्या बोला, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो इन फंडामेंटल के भी प्रकार होती हैं। जैसे डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ है, मास एक प्रकार का मास है, तुम्हारी उम्र एक प्रकार का टाइम है ना। तुम सन का टेम्परेचर भी नापोगे तो एक प्रकार का तुम टेम्परेचर ही नाप रहे हो भाई। तो हर चीज का प्रकार जो होता है उसका डायमेंशन उस क्वांटिटी की डायमेंशन की होता है। हाँ, मास नथिंग हैज इन इट्स डायमेंशन, मास के पास उसके डायमेंशन में मास नहीं होता है, लेकिन मास जैसी कोई फिजिकल क्वांटिटी यदि होगी उसके पास उसके डायमेंशन में मास जरूर होगा, है ना, जरूर होगा। तुम यहाँ पे देखोगे कि इस ABCDEFG की पावर में जो चीज एग्जिस्ट करती है उसकी कुछ पावर होती है, जो एग्जिस्ट नहीं करती उसकी पावर 0 होती है। यानी ये क्वांटिटी अंत में क्या बन जाएंगी, L की पावर 0 1, T की पावर 0 1, सब कुछ 1, जिंदगी 1, सब कुछ 1, है ना। तो सब जब 1 हो रहा भाई, अगर सब चीज 1 हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली तुमने जो चीजों से नापना शुरू किया था वही तुम्हारे पास आ गई। तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके पास वही क्वांटिटी आ जाएगी जो आपको चाहिए। योर डिजायर्ड क्वांटिटी इज मास, मास ही आएगा तुम्हारे पास। वाह वाह यार, शायरी बन गई। योर डिजायर्ड क्वांटिटी इज मास, मास ही आएगा तुम्हारे पास, वाह वाह। तो तुम्हारे पास आएगा अल्टीमेटली, अगर तुमने मास का डायमेंशन निकालना है। हाँ, तुम बोलोगे अरे यार इतनी सारी पंचायत किए तो L0, T0, K0, A0, मोल 0, CD0 सब 0, मैं मानता हूँ। तो भाई वो 0 0 की पावर अंत में 1 ही बन जाएंगी ना। तो मास इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, आएगा मास ही तुम्हारे पास, है ना, मास ही आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, इससे मेरे पास एक मास आ जाएगा, पावर में 1 आ जाएगा। पावर 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है ना, 1 की कोई इज्जत नहीं है अपनी बिरादरी में। अब तो यहाँ पे तो पावर के केस में तो भैया 0 की इज्जत 1 से ज्यादा है। 1 में कोई चीज चेंज नहीं होती, 0 ने उसका नंबर ही बदल दिया है ना, तो 0 की इज्जत ज्यादा है, जैसे आपके घर में इज्जत नहीं है। M0 है 1, L1 है L1 है L, इसके पहले 1 मल्टीप्लाई हुआ L ही आया, इसके बाद सारे 1 आपस में मल्टीप्लाई हुए 1 ही आया, वो जो 1 आया वो L से मल्टीप्लाई हुआ L ही आया। तो L की पावर 1 या सिंपली L तुम्हारे पास क्वांटिटी आ गई। क्या आ गई, क्वांटिटी। उसी प्रकार से आगे वाले में इसमें T आ जाएगी, इसमें क्वांटिटी तेरे पास क्या आ जाएगी, रुका भैया रुका, हाँ ठीक है, ये ऐसे हो गई, थोड़ा मेरी वाली टेढ़ी हो गई, ठीक, कोई बात नहीं, चिल जस्ट चिल, है ना। तो अगर अपन यहाँ से देखें, थोड़ा दूर की नजर रखिएगा, अगर अपन यहाँ से देखें तो हम देख पाएंगे कि जो दिमाग है हमारे पास जो काम नहीं करता वो थोड़ा चलना शुरू हो रहा है। और अब हम यहाँ से अपने आप कुछ चीजें जो हैं निकाल लेंगे। K0 नहीं बना भाई, गलत लिख दिया, K1 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, ये कहीं के बराबर आ जाएगा भैया, A1 के बराबर जाएगा, ये किसके बराबर जाएगा भैया, गलती हो गई कहा, नहीं ये किसके बराबर जाएगा, ये मोल के बराबर जाएगा, मोल 1 के बराबर आ जाएगा, ये CD1 के बराबर आ जाएगा। और ऐसे आपकी डायमेंशन कोई भी संसार की फिजिकल क्वांटिटी, हाँ अब उसमें M की वैल्यू, M में 0 की जगह कुछ और हो सकता है, L, हाँ M L T सबकी पावर एक साथ भी नॉन जीरो हो सकती है। मान लो कोई मैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बना दूं, मान लो मैं बोल दूं जिसकी यूनिट हो केजी मीटर सेकंड केल्विन एम्पियर मोल कैंडला, ले ऐसी फिजिकल मैंने बना दी, मेरी मर्जी, मैं को जो फिजिकल क्वांटिटी मेरे को जो डिराइव करने का मन कर रहा है मैं वो बनाऊंगा, मेरी मर्जी, है ना, मेरा क्वेश्चन मेरी मर्जी। तो मैंने अपनी मर्जी की एक फिजिकल क्वांटिटी तो हमको बना के दे दी जिसकी यूनिट थी केजी मीटर सेकंड केल्विन एम्पियर मोल CD कैंडला, है ना। ये है तुम्हारी यूनिट भैया। अब इसे फिजिकल क्वांटिटी बना दो, कुछ नहीं है, सबकी पावर 0 की जगह 1 रख दो। आगे मैंने बना दी केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर केल्विन स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर मोल स्क्वायर CD स्क्वायर कैंडला स्क्वायर, जो है मैंने बना दी क्वांटिटी। और वहां से आपका का आ जाएगा, वहां से आपकी न्यू क्वांटिटी आ जाएगी, भैया आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। हाँ तो देखो ये आपके पास जो न्यू क्वांटिटी आ गई है वो न्यू क्वांटिटी आपने अपने से बना दी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन मेरी मर्जी, है ना। तो भैया
अब देखो, तो देखो ऐसे ही सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन मजे मजे में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? मजे मजे में, है ना। इसकी फिजिक्स के मजे मजे, है ना। अपन थोड़ा साफ सुथरा बच्चा है तो अपन बोलेगा इसकी फिजिक्स के मजे मजे, इसकी फिजिक्स के मजे मजे, है ना। मास में लेंथ हो, लेंथ में टाइम हो, टाइम के अंदर एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, यूनिट उसकी एम्पियर में सजे सजे, इसकी फिजिक्स के मजे मजे। अगली चीज जो है, और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो हमें देखना है, क्योंकि इसके आगे ना मेरी भौंकने की हिम्मत है ना आपकी सुनने की हिम्मत होगी, इसीलिए हम इस वीडियो का अंतिम टॉपिक इसे रखेंगे। क्या रखेंगे? अंतिम टॉपिक, ठीक है। तो इस वीडियो का अंतिम टॉपिक जो हमारा होगा वो कुछ नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। मैं कुछ निकाल के जाऊंगा, कुछ होमवर्क दे के जाऊंगा, जिसको अगले वीडियो में डिस्कस करने के साथ साथ हम पूरे वीडियो का इस सीरीज का समापन करेंगे, जिसका आज हमने श्री गणेश किया था, और इसका शुभ समापन भी किया जाएगा। चलिए अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। डिमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं होता, वही फॉर्मूला, वही रिलेशनशिप, वही रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? डिमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। यही रिश्ता जो आपने एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज के बीच में निकाला था, पवित्र रिश्ता, इसी रिश्ते को तुम बोलते हो क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला। तुमने एक फंडामेंटल क्वांटिटी पकड़ ली, एक डिराइव्ड क्वांटिटी पकड़ ली। फॉर एन एग्जांपल अपन शुरू करते हैं हर बार, हर जो फिजिक्स का जो भी आपको जो भी फिजिक्स पढ़ाएगा भैया, वो पता है कैसे शुरू होगा? वो स्पीड से प्रारंभ करेगा अपनी जिंदगी। नहीं एक्चुअली मैं थोड़ा टेढ़ा इंसान हूँ, तो स्पीड से भी नहीं, मैं इतना बेच रहा हूँ, मैं डिस्टेंस से ही शुरू करूंगा। बता चल डिस्टेंस का डायमेंशन बता चल, बता। तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस इज प्रकार ऑफ लेंथ। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। या तो सिर्फ तुमको रूल के हिसाब से तुमको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है डायमेंशन, आप चाहे स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ एल लिख दे, या फिर तेरी मर्जी है तो पूरा लिख दे m0 L1 T0, ये लिखा जाता है। मोस्टली तुम देखोगे संसार की ऑलमोस्ट हर फिजिकल क्वांटिटी MLT के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो हम MLT के फॉर्म में उनको लिखते हैं। अदरवाइज तेरे को बहुत खुशी हो तो भाई पूरा लिख दे, m0 L1 T0 K0 एम्पियर 0 CD 0 मोल 0। देख मैंने बोला था ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले में मोल से पहले लिखा था, ये बात मैं कहता कि 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 हो गई ना, बस ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे मैं एलिमेंट इंटेंसिटी पहले लिखूँ, चाहे मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पहले लिखूँ, मेरे से मतलब नहीं है ना। चलो खैर, डायमेंशन। अब यहाँ से तुम लोग बता भाई टाइम की डायमेंशन बता दे। टाइम की डायमेंशन बता, या तो t लिख दे या m0। अरे m0 कैसे लिखते हैं भाई? है बहुत पढ़ा दिएगा तुमको, मैं ही भूल गया। m0 L0 T1 लिख दिए, या फिर इसको थोड़ा सा और अंग्रेज बनना है तो m0 L0 T1 K0 A0 मोल 0 CD 0 लिख दिए। ज्यादा पंचायत हो तो ये लिख दे, कम पंचायत हो तो ये लिख दे, या बहुत ही कम पंचायत हो तो ये लिख दे, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भाजपा, है ना। आई एम सॉरी, उल्टा बोल दिया, भारतीय जनता पार्टी भाजपा बीजेपी, है ना। बहुत बड़ा नाम, थोड़ा छोटा नाम, और छोटा नाम, है ना। जैसे तो थोड़ा मैं कितना बताऊंगा एक चीज के एग्जांपल, तो थर्ड में आ जाओ। थर्ड एक क्वांटिटी है स्पीड, तुमने सुनी होगी ना, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बटा टाइम। देखो डिस्टेंस का तुमने डायमेंशन निकाला यल, क्या निकाला? यल फॉर एल। टाइम का निकाला टी, यल अपॉन टी। फिर डिस्टेंस बटा टाइम, या टाइम को मैं लिख सकता हूँ, डिस्टेंस एक प्रकार का यल है यानी लेंथ है, एल है, और टाइम एक प्रकार का टी है यानी टाइम है, टी है। और इसको अगर तुमने चौथी कक्षा एक बार में पास करी है तो तुम्हें ये पता होगा कि जब मेरे पास कोई फ्रैक्शन दिया होता है a अपॉन बी, तो मैं इसको a इंटू बी की पावर -1 भी लिख सकता हूँ, या फिर मेरे पास सिर्फ 1 अपॉन बी भी दिया होता है तो मैं b की a की पावर -1 लिख सकता हूँ कि नहीं? बोल हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलो आगे बढ़ो। तो भैया इस t का मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? नंबर में एल लिखो, इंटू लगाओ। अब हर बार इंटू नहीं लगाते तो थोड़ी से हटा दो पर दूसरा हाँ LT। अब T क्योंकि डिनोमिनेटर में था, उसकी औकात डिनोमिनेटर की थी, लेकिन हम उसे उठा के ऊपर ले गए, तो कुछ ना कुछ ऐसे थे, बोलता चोर चोरी करता है लेकिन सुराग छोड़ जाता है, तो हमने उसको डिनोमिनेटर से चोरी कर दिया, तो हम उस पर सुराग छोड़ेंगे। क्या सुराग छोड़ दिया? कि पावर -1 कर दिया। तो अब जब पुलिस आएगी तो उसको पता चलेगा कि LT -1 है, यानी इसने डिनोमिनेटर से चोरी करी, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? डिनोमिनेटर से T को चोरी किया, और ये तेरा फॉर्मूला बन गया।
स्पीड का ही मौसी का लड़का होता है वेलोसिटी, है ना। स्पीड की मौसी का लड़का क्या है, वेलोसिटी। अरे अंतर क्या होता है, तुम में तुम्हारी मौसी के लड़के में जब कंपैरिजन करते हैं, तुम्हारे पास जिंदगी में दिशा है कहाँ जाना है, और तुम्हारे पास दिशा नहीं है, तुम दिशाहीन हो, तुम्हें नहीं पता जिंदगी में कहाँ जाना है, और तुम्हारी मौसी के लड़के के पास वो ऐसा दिखाता है कि उसके पास दिशा, उसको पता है उसको क्या करना है। तो वेलोसिटी के पास दिशा है और स्पीड के पास दिशा नहीं है, स्पीड के पास रेखा है मान लो, ठीक है। चलो चैप्टर डिमेंशन नंबर 4 किसका निकाल लो भाई, वेलोसिटी। वेलोसिटी आए निकाल ले, कुछ नहीं, वेलोसिटी क्या है, एक प्रकार की टाइप ऑफ स्पीड है। तो इसका जो डिमेंशन है, डिमेंशन ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू डिमेंशन ऑफ स्पीड बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो डिमेंशन ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डिमेंशन ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन दैसी ना ले, एल टी माइनस वन लग गया, डिमेंशन लग गया, लिख दिया। क्या कर लिए, नहीं कुछ नहीं कर पाए, लिख दिया हमने। चलो थोड़ा सा एक्सेलरेशन देखने के बाद एक आध कॉम्प्लेक्स वाले देखते हैं, फिर मैं आपको बिल्कुल छोड़ दूंगा, आजाद कर देंगे आपको इंडिपेंडेंस। एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बेटा, चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और चेंज इन टाइम मींस फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम है। अरे कुछ नहीं है रे, चेंज तुम वेलोसिटी में तुम एक बात बताओ, तुम आलू में से आलू निकालोगे तो जो बचा हुआ वो आलू ही ना बचा। तुम टमाटर में से तुम 5 टमाटर में से 2 टमाटर निकाल दोगे तो जो 3 जो तुम्हारे पास बचेंगे तुम्हारी जिंदगी में वो टमाटर ही ना बचेंगे भाई। तो तुम्हारे पास वेलोसिटी में वेलोसिटी निकालने से जो बचेगी वो वेलोसिटी ही बचेगी। तो वेलोसिटी बचेगी, क्या बचेगी, वेलोसिटी बचेगी बेटा। टाइम में टाइम निकाल दो तो तुम्हारे पास टाइम ही आएगा। अरे 5 सेकंड में 3 सेकंड निकाल दिए तो 2 सेकंड बचे, तो कहाँ आया 2 सेकंड, टाइम ही ना आया। टाइम में टाइम निकालने में टाइम आएगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी निकाल दे वेलोसिटी आ जाएगा। और इसका डायमेंशन तुमने वेलोसिटी का क्या देखा, एल टी माइनस वन अपॉन टी। अब हमें करनी है दूसरी चोरी। एक चोरी हमने एक बार डिनोमिनेटर से कर ली, अब दूसरी चोरी हम करेंगे एल टी माइनस वन बटा टी जो है, अब इस टी को डिनोमिनेटर से ऊपर सरका लेंगे, लेकिन ये टी भी बेसरा में ये सुराग छोड़ देगा, तो ये टी इंटू में टी लिख देंगे, फिर से माइनस वन। अब तुमने अगर 6वीं क्लास भी एक बार में पास कर ली हो तो तुम्हें ये पता होगा कि जब तुम्हारे पास a की पावर m इंटू a की पावर n होता है तो m और n प्लस होके m प्लस n बन जाते हैं, पावर प्लस हो जाती है, यानी -1 प्लस -1 हो जाएगा, यानी तुम्हारे पास का आ जाएगा भैया n t -1 भाई मेरी लैंग्वेज समझ जाए ना, वो मैं मजाक मजाक में एंटरटेन करने के लिए बोलता हूँ, मुझे पता है इसको l बोलते हैं। -1 क्या होता है, यदि तुमने तीसरी कक्षा एक बार में पास करी है तो तुम्हें पता होगा -1 और -1 को जोड़ने में -1 नहीं आता है, 1 भी नहीं आता, 0 भी नहीं आता, क्या आता है, -2 आता है। बिल्कुल सही समझे। तो एक्सेलरेशन का तेरे पास क्या आ गया, यल टी -2। इसको तुमको ज्यादा थोड़ा टापर बनना हो तो तुम ऐसे लिख दो भैया, m0 l1 t -2 k0 a0 मोल 0 cd 0 सब लिख दे, सब लिख दे। नहीं लिखना हमें क्या है, हमको बहुत टॉपर नहीं बनना है, हाँ थोड़ा बहुत टॉपर बनना है। तो तुम क्या करो, भारतीय जनता पार्टी ना लिखो, तुम भाजपा लिख दो, है ना, भाजपा है। और थोड़ा कम बनना है तो इसको भी हटा दो, ये 1 को भी हटा दो साले, तो एल टी -2 से बीजेपी बन जाओ तुम, है ना। तो तुम भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी तुमको आलस आई, इतना बोल दो तो तुम भाजपा बोल दिए, तुमको थोड़ी और आलस आ गई, तुम क्या करिए बीजेपी बोल दिए, है ना। उस प्रकार से होता है, ऐसे नाम है ना। जैसे भारतीय जनता दल बोल दिए तो भारतीय जनता दल बहुत बड़ा लगा बोलने में, तो मैंने मान लिया मैंने भाजडा बोल दिया, भारत भाजडा बोल दिया, फिर मैंने बीजेडी बोल दिया उसी को, है ना। मैंने ऐसे नाम मैंने सुना नहीं है बीच वाला जो मैंने लिया, बट हो गया। एनीवे मतलब एग्जांपल के तौर पर अपन ले सकते हैं ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को तुमने क्या बोला, पहले तुम कांग्रेस बोलने लगे, फिर तुम क्या किए, तो आईएनसी पे आ गए, है ना। तो इसी प्रकार से तुम बड़े नाम को छोटा किए, छोटे नाम को और छोटा किए, है ना। तुमको ज्यादा मन करना था तो तुमने क्या किया, पहले एक बार उस m0 l1 t0 m0 k0 a0 मोल 0 cd 0 को छोटा कर दिया, सिर्फ l बचा, l1 बचाया। फिर तुमने क्या किया, उसको एमएलटी में लिखा, तो तुमने क्या किया, m0 l1 t0 फिर और छोटा करके l1 बस बचा। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स वाला देख लेते, कॉम्प्लेक्स वाला, और मैं कॉम्प्लेक्स से नहीं फोर्स, मेरे को कॉम्प्लेक्स लगता है। देख पहली बात एक सिंपल देख लो कि मास का डायमेंशन क्या होता है, आए अबे मास एक प्रकार का मास है, तो डायमेंशन हो जाएगा यम। ज्यादा मन कर रहा है तो लिख दे m1 l0 t0, और मन कर रहा हो, बहुत मजा आ रही हो
तो लिख दे m1 l0 t0 k0 a0 mol0 cd0, ज़्यादा मन करता हो तो, बाकी इस तरह में काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट लिख लो फोर्स। हम जो यूज़ कर रहे हैं मैं उसका डायमेंशन बता दिया ना। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, यम। एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, एल टी माइनस टू, अभी देखा एल टी माइनस टू है ना, तो यम एल टी माइनस टू। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, यदि एक बार में दूसरी पास थे तो पता होगा, यम एल टी माइनस टू हो गया। कछु नहीं है भैया, इतना करना होता है, इतना कर लिए तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें प्रेशर का डायमेंशन निकलवाऊंगा। निकाल दे भैया, प्रेशर का डायमेंशन निकाल दे। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ तो इतना बड़ा फॉर्मूला, इसमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं है। फोर्स क्या है, यम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया क्या होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ एक प्रकार की लेंथ है, ब्रेथ भी एक प्रकार की लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ, तो क्या हो जाएगा, यम एल टी माइनस टू अपॉन एल का स्क्वायर, दैट इज एम 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 एल माइनस वन टी माइनस टू है ना, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका आएगा। मैं आपको दो चीज़ें तीन चीज़ें दे के जा रहा हूँ, आप कर सकते हैं उसको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का निकाल लेना, एक्सेलरेशन आप निकाल लेना ड्यू टू जो है आपकी ग्रेविटी का निकाल सकते हैं आप जो है 10 नंबर पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाल सकते हैं। मैं उसका फॉर्मूला दे देता हूँ, G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय एम इंटू एम। एफ क्या है, फोर्स है, आर क्या है, रेडियस है, कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या है, दोनों मास है। ठीक है, इन दो का आप निकाल के आना, बाकी हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे चैनल के साथ, पढ़ते रहे, नोट्स बनाते रहे, अपना सबसे ज्यादा ध्यान रखें। एवरीवन बाय 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 बाय।